नमस्कार, मैं रणवीर शर्मा और आप देख रहे हैं द वीर न्यूज़। आप देख रहे हैं जो 2 तारीख को सजेगी नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं जिस तरह से गिरिराज सिंह जी, हमारे बेगूसराय के माननीय सांसद जी, वहाँ पे भीड़ लगी हुई है। उनके बीच बातचीत कर रहे हैं गिरिराज सिंह जी। और चारों तरफ दिखाइएगा किस तरह जायज़ा लिया जा रहा है। बड़े बड़े अधिकारी आए हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के बीच जायज़ा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सभी अधिकारियों की गाड़ियाँ हैं। और उधर आप दिखाते हैं और गिरिराज जी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पे गिरिराज जी हैं और सभी लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभा आयोजन किया गया, उसको किस तरह से सफल बनाया जाए, उसके लिए जायज़ा लेने के लिए बहुत सारे अधिकारी के साथ गिरिराज जी आए हैं। और हम और बताते चलें कि गिरिराज जी के साथ रजनीश कुमार जो एमएलसी उम्मीदवार थे वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम, बड़े ऐसे कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए किस तरह की चुनौतियाँ आपको मिलती है सर? देखिए, कोई चुनौती नहीं है, सरकारी स्तर पर कार्यक्रम है। यहाँ IOCL, फर्टिलाइज़र और तमाम जो विभाग है, नोडल एजेंसी है और ज़िला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता सब मिल करके हम लोग यह चाह रहे हैं कि जो लोग आएँ उस दिन वह सुरक्षित यहाँ तक पहुँचें और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को सुने और फिर अपने सुरक्षित अपने घरों को लौट जाएं। यह व्यवस्था हम सब पार्टी के लोग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हर बूथ से लोग यहाँ पहुँचने का काम। बेगूसराय लोकसभा सीट से इस बार उम्मीदवार बीजेपी के कौन सा? उम्मीदवार अभी प्रत्याशी ही नहीं, हमारे सांसद अभी हैं, वही रहेंगे। 2 तारीख को जो नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, उनके लिए किस तरह तैयारियां चल रही हैं, उनके बारे में तैयारी चल रहा है। और केशव पंचायत तन मन धन से भिड़ा हुआ है 24 घंटा। और हमारे माननीय सांसद गिरिराज बाबू भी 2 बार 3 बार आकर देख रहे हैं और पूरे आम जनता ताहे दिल से मोदी जी की शुक्रिया कर रहा है। कब आया? 2 तारीख नहीं, आज आ जाए और बढ़िया। लेकिन हम लोग को इंतजार है, उनका सिस्टम है, जो सिस्टम में 2 तारीख को आएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी है सर? पूरी लगभग हो चुकी है 70%। 30% कार्य अभी बचा हुआ है। 30% जो है आज रात में पूरी कर देंगे लगभग। इस बार लोकसभा चुनाव बेगूसराय से गिरिराज दादा को ही चाहते हैं आप लोग? 1 नंबर में तो हैं, अभी तो 1 नंबर में है। 2 नंबर में गिरिराज बाबू भी हैं, ये राकेश सिन्हा भी हैं। आप लोग क्या चाहते हैं सर? हम तो लोग अभी मान लीजिए दोले पत्ता में हैं। जब तक क्लियर होकर नहीं आते हैं दोनों मुकनों, तब तक तो क्लियर करना मुश्किल है कि दोनों मेरे सांसदे हैं, दोनों घरेलू हैं। तो अभी नाम की निकल लेना है, क्लियर बात नहीं हो सकता है भाई। अभी अब हो सकता है मोदी जी क्लियर कर दें 2 तारीख को, तो जो बोलेंगे उन्हीं का नाम लेंगे, क्लियर है। लेकिन दोनों पूजनीय है हमारे। वो तो कमल तो मान लीजिए है, लेकिन कमल के साथ हमारा अभी 2 को प्रत्याशी हैं। आप तैयारियां चल रही है, जो नरेंद्र मोदी की सभाएं यहाँ पे आयोजित हुई हैं, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में बताएंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सभा जो 2 तारीख को रखी गई है, तैयारियां इतने ज़ोर शोरों से है, मुझे लगता है यह फील्ड छोटा पड़ जाएगा। लाखों लाख की संख्या में लोग आने को इच्छुक हैं। लोग आज इससे ही लगता है कि फील्ड में अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, इस तरह से व्याकुल है उनको देखने के लिए, उनकी आवाज़ को सुनने के लिए। और जब से उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया है, तब से लोगों के बीच में तो एक अपार जुनून, जो कि कहने की बात नहीं है। आपका सर ये जो आयोजन चल रहा है, वो किस स्तर पे अभी आयोजन किया गया है बेगूसराय के लोकसभा सीट से? आप जानते हैं कि बेगूसराय लोकसभा आगामी चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार कौन होंगे, क्योंकि आपके मीटिंग में बताया जाता होगा सर। जी बिल्कुल, देखिए हमारे तो बीजेपी की जहाँ तक उम्मीदवार की बात है, तो हमारे तो अभी वर्तमान में सांसद गिरिराज सिंह जी हैं ही। और गिरिराज सिंह के रीजन में जितना काम और जितना फंड, जितना योजना बेगूसराय को मिला है, मुझे लगता है कि उतनी योजना मोदी जी ने अपने खुद के क्षेत्र वाराणसी में भी नहीं दी होगी। 62,000 करोड़ की योजना बेगूसराय में हमारे गिरिराज जी ने लाया है। और हम लोग
तन मन से गिरिराज जी के साथ हैं और पूरी बेगूसराय की जनता उनके साथ है। और लगता है कि इस बार अगर गिरिराज जी पुनः हमारे सांसद बने तो इस बार से जितनी योजना मोदी जी ने दिया है उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ के योजना हमारे बेगूसराय को दिया सर बचपन से देख रहे हैं कि इस एयरपोर्ट के बारे में काफ़ी चर्चाएं होती है, तो अब कब तक ये हो जाएगी पूरा? इस एयरपोर्ट के बारे में हमारे नेतागण यदा कदा संसद में आवाज़ उठाते रहते हैं। बराबर सरकार की ओर से जवाब आता है कि एयरपोर्ट का मैदान थोड़ा छोटा है, तो इसके लिए बिहार सरकार को पुनः बेगूसराय में एक जगह खोज कर देने की आवश्यकता है, जो कि बिहार सरकार को शायद चिट्ठी भी मिली है। इस पे काम चल रहा है, बहुत जल्द एयरपोर्ट भी यहाँ बन जाएगा। सर आपका परिचय? सर मेरा नाम रौनक कुमार है, मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूँ। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किए, क्या? हरी झंडी नहीं दिखाए हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखाए हैं कि इसको जन जन तक पहुंचाएं। और बेगूसराय में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बेगूसराय की जनता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए वो आएंगे, उसी की सूचना देने के लिए पूरे बेगूसराय के गलियों गलियों तक ये गाड़ी जाएगी। देश के लोगों को कुछ सौगात भी मिलेगा क्या पीएम के आने के बाद? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने कहा कि पीएम को धन्यवाद देने का काम गलियों गलियों से निकल करके बेगूसराय की जनता आएगी, क्योंकि बेगूसराय की धरती कभी श्री बाबू की धरती के नाम से जाना जाता और वो अब उनकी कृति जीर्ण शीर्ण हो रही थी। चाहे गंगा ब्रिज का पुल हो, 6 लेन पुल, चाहे एनटीपीसी 2 यूनिट, चाहे फर्टिलाइज़र की फिर से शुरुआत, चाहे रिफाइनरी में 25,000 करोड़ लगा करके 10,000 करोड़ बिहार को इनपुट क्रूड इनपुट टैक्स। तो ये कृति चाहे 4 लेन आसाम रोड का हो, चाहे ओवर एलिवेटेड रोड हो, चाहे मुंगेर का पुल हो, चाहे शाम्हो बेगूसराय का पुल हो, इसके लिए धन्यवाद देने के लिए बेगूसराय की जनता नरेंद्र मोदी को 2 तारीख को केसावे स्थित उलाव हवाई अड्डे पर वो लोग आएंगे। हवाई अड्डे की परिस्थिति जो मामला आ रहा डिमांड बेगूसराय जनता के लिए हवाई अड्डा का, क्या वो पूरा हो सकता है? देखिए, जो लड़का टॉप करता है उम्मीद भी उसी से होता है। आज 50 साल से बेगूसराय में विकास की गति अवरुद्ध हो गई थी। मोदी जी ने किया है उम्मीद। 10 साल यूपीए सरकार विवादों में घिरा रहा, 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार उम्मीदों में घिरा रहा। यही कारण है बेगूसराय की जनता की भी उम्मीद है। सर इस बार 400 किस तरह आप पार कर पाएंगे वो बताइए? आप चिंता न करें, 400 पार मोदी 2024 में होंगे और वो जनता के आशीर्वाद से होंगे नहीं, जनता ने दिल में बिठा लिया है। केवल चुनाव की तारीख के दिन बटन दबाएंगे। जैसे 2014 में मोदी को जनता ने पहले प्रधानमंत्री माना था, वोट बाद में दिया था, उसी तरह से 2024 में जनता ने 400 के पार मन बना चुका है, केवल बटन दाब। सर मान के तहत कि बेगूसराय का इस बार भी लोकसभा सीट से गिरिराज दादा ही होंगे। ये कमल छाप लड़ेगा और मोदी के नेतृत्व में कमल छाप लड़ेगा। ये आप मान के चलिए, कमल छाप। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी। नहीं